मैं अब आगे बढ़ती हूं और कुछ और आंकड़े दर्शकों को दिखाती हूं, और ये आंकड़े जो हैं वो दोनों पार्टियों के संदर्भ में हैं, तो कृपया करके इंतजार कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही पार्टी को लेकर आंकड़े में दिखा रही हूं। पहले मैं जरा बीजेपी के पक्ष वाले आंकड़े दिखा देती हूं कि अगर बीजेपी जीतती है तो, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी के पक्ष में क्या गया, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं। वो मुद्दे इस चुनाव में जिनकी गूंज थी, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आए, वो लाडली बहना योजना, सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करना, ये बीजेपी के पक्ष में गया कि वो जो गुटबाजी हो सकती थी उसको बीजेपी ने काबू कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखना, मतलब न सिर्फ देश बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा बीजेपी की तरफ से आगे किया गया। और सांसदों पर दांव लगाना, मतलब दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार देना, ये क्या बीजेपी के पक्ष में गया? अगर बीजेपी जीतती है तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर कांग्रेस के पक्ष में क्या गया? सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, सहानुभूति लहर, वो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दगाबाजी की कमलनाथ के साथ और उनकी कुर्सी चली गई, शिवराज सिंह चौहान के सर पर ताज सज गया, तो क्या सहानुभूति लहर ये कांग्रेस के पक्ष में काम कर गई? स्थानीय नेतृत्व जिस पर पूरा भरोसा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिखाया गया, क्या ये कांग्रेस के पक्ष में काम कर गया? और एंटी इनकम्बेंसी, वो कई साल जो बीजेपी का राज मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, उसको लेकर भले ही नाराजगी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक उकताहट जिसकी बात सब करते हैं, तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी ये कांग्रेस के पक्ष में चली गई? ये वो बड़े सवाल हैं। मुझे लगता है एक एक क्विक रिएक्शन पहले पॉलिटिकल मेहमानों से लेंगे हम। और आलोक शर्मा जी, आपके पास आ रही हूं। अगर कांग्रेस जीतती है तो आपकी नजर में कौन सा एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है और पार्टी को सत्ता में पहुंचा रहा है एमपी में? देखिए, हमारी नीतियां और बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनाने जा रहा है। और अगर आप कहें बीजेपी किस सहारे बैठी है, वो वोट डिवीज़न के सहारे बैठी है कि चंबल क्षेत्र में और यूपी से सटे हुए इलाके में आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा ये वोट काट देंगे, इसलिए हमें वोट मिल जाएगा। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयंकर थी, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी को साइड में बैठा दिया गया। ये तो पूरे देश ने ही देखा कि किस तरह से व्यापम और तमाम चीज़ें रही। खैर, आज चुनाव हो गया है तो उसके ऊपर बात नहीं करने की वो है। और अगर कहीं पर मोदी जी का चेहरा, आप सोचते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल रही हैं, तो वो तो वोट सबसे ज्यादा फिर मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। कोई बात नहीं सर, वो बताएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मोदी जी के चेहरे पर अगर वोट मिलनी चाहिए तो वो तो दो जगह जहां पर हमारी सरकार थी वहां पर मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर सरकार बनती भी है, सरकार बनती भी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आने में सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, और आपने कांग्रेस की नीतियों का यहां पर जिक्र किया। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी अगर सत्ता में आती है मध्य प्रदेश में, सबसे बड़े आप भी दो फैक्टर बता दीजिए सर, आपकी नजर में क्या होंगे? विकास, विकास और विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश का बंटाढार कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, बिजली, सड़क, पानी सब नदारत थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश को विकास के सुपर हाईवे पर जो है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ले जाया गया, वही जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। 21 ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को लाभ हुआ। मध्य प्रदेश का युवक, मध्य प्रदेश का किसान, आपको ध्यान होगा 16% जो है ब्याज दर पर जो है कांग्रेस के राज में ब्याज पर किसानों को कर्ज मिलता था, आज 0% रेट पर किसानों को कर्ज मिलता है। और कांग्रेस के 1.5 साल में जिस तरह से ठगा, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नहीं माफ किया, 4,000 रुपए बेरोजगारी देना था, नहीं दिया। मतदान हो गया, 5 मिनट के वक्तव्य में मोदी जी का नाम गायब है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी और कमलनाथ उसको भी ठग गए। श्रीनिवास इंतजार कर रहे हैं और जरा श्रीनिवास से जान लेते हैं कि भाई कौन सा मुद्दा जनता ने जिस पर बढ़ चढ़ कर वोट दिया, जरा जल्दी से क्विक रिकैप कर लीजिए लोगों के साथ मुद्दे को लेकर। रोमाना सीधे मैं इन लोगों से ही बात करता हूं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता है उसके सामने मुद्दे क्या थे वोट करते वक्त? मध्य प्रदेश की जनता के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो, मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करूँगा, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में। आप बताओ भैया, क्या मुद्दे थे? युवाओं के ज़्यादा मुद्दे थे ना, मध्य प्रदेश में रोजगार मिला, मतलब मामा ने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया और सीहोर जिलों को ज़्यादा करा। आप बताएं। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। इस सरकार में महाभ्रष्ट सरकार है ये, और जनता ने इसे बदलने का मन बना लिया था
और ये चुनाव जनता ने लड़ा है कांग्रेस के पक्ष में। रोमाना, मैं आपको बता दूं कि मैं अचानक मतलब रैंडमली जहां से मैं गुजर गया था, बुलेटिन का टाइम हुआ, मैं वहीं पे हमने अपने यूनिट लगाई, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में कहते हैं मोढ़ियों की बातें तो बहुत कर ली, लाडली बहना योजना, लेकिन ये जो मोढ़े हैं, जो यहाँ के लैंग्वेज में यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लड़कों को कहा जाता है कि ये जो मोढ़े आखिर उन्हें क्या मिला, ये तमाम चीजें यहाँ पे। भैया आप बहुत बताओ शुक्रिया क्या मुद्दे आपका रहे? श्रीनिवास इस बातचीत के लिए, लोगों की राय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर एक शब्द जो मुझे ज्यादा सुनाई पड़ रहा था शायद, और वो बदलाव का था। अब क्या होगा मध्य प्रदेश में, एग्जैक्ट आंकड़ा 3 दिसंबर, इंतजार रहेगा नतीजों वाले दिन का। और आगे एग्जिट पोल जो अन्य चुनावी राज्यों का है उस पर भी चर्चा बढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ पर आगे बात करेंगे, राजस्थान की बारी भी आने वाली है और तेलंगाना का आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।